हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मैं आप लोग के सामने आकर के पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो आशा करते हैं कि मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं ना, वो आपको अच्छे लगते होंगे और आप उनको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते होंगे। आई होप कि थोड़ा बहुत आपको अच्छा लग रहा होगा धीरे धीरे। लेकिन हम जो भी पढ़ेंगे ना, वो बिल्कुल सटीक पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये नहीं कि इधर का उधर क्वेश्चन आंसर करेंगे या फिर दूसरा कुछ पढ़ेंगे। हम लोग जो भी पढ़ाई करेंगे वो एकदम सटीक पॉइंट होगा। तो अगली वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो समाजवाद है और साम्यवाद, इन दोनों शब्दों के बारे में हमने जाना था। लेकिन इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कार्ल मार्क्स के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर से। इस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्ल मार्क्स के बारे में बताइए, या फिर कार्ल मार्क्स का जो जन्म है कब हुआ था। तो जितने भी टॉपिक मैं पढ़ाऊँगी उसमें जितने क्वेश्चन अराइज होंगे मैं उनको आपको रिवाइज़ करवाऊँगी और बताऊँगी भी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बिना लेट किए हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है कि कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए कार्ल मार्क्स का जन्म जो है 5 मई को हुआ था। 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत में के टियर नगर में हुआ था। आप लोग सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से राइज होता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था वो 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? सेकंड क्वेश्चन, जर्मनी में। जर्मनी में कहाँ हुआ था? तो राइन प्रांत में। ठीक है, और राइन प्रांत में कहाँ था? तो टियर नगर में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आप आइज़ को एक बार क्लोज कीजिए और याद कीजिए कि कार्ल मार्क्स का जन्म जो है वो 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में राइन प्रांत के टियर नगर में। ठीक है, चलिए, और यह जो है यहूदी परिवार के थे। यहूदी परिवार के ये कार्ल मार्क्स बिलोंग करते थे। ठीक है, कार्ल मार्क्स के पिता का नाम जो था हेनरिक मार्क्स, एक प्रसिद्ध वकील थे। ये क्वेश्चन जो है वो 2022 की मैट्रिक में पूछा गया था कि कार्ल मार्क्स के फादर का नाम क्या था। तो याद रखेंगे हेनरिक मार्क्स, जो कि कौन थे? तो एक प्रसिद्ध वकील थे जिन्होंने बाद में चलकर ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। देखिए, यहूदी परिवार में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनके फादर जो थे हेनरिक मार्क्स, ठीक है, हेनरिक मार्क्स जो थे उन्होंने क्या किया कि बाद में ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया। ठीक है, मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा का ग्रहण की, परंतु 1836 में बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए, जहां उनके जीवन को एक नया मोड़ मिला। मार्क्स हीगेल के विचारों से प्रभावित थे। देखिए, जो कार्ल मार्क्स थे वो मतलब पढ़ने के लिए वो कहाँ चले गए थे? तो 1836 में बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए थे। और वहाँ जाने के बाद उनके जीवन में एक नया मोड़ आया था। ठीक है, और नया मोड़ जब आया तो ये जो थे ना मार्क्स, ये हीगेल के विचारों से क्या थे? प्रभावित थे मतलब उनके कुछ विचार जो है इनको प्रभावित करते थे। जैसे कि कोई मोटिवेशन देता है, कोई अच्छी बातें बताता है तो उससे हम मोटिवेट होते हैं। तो इसी प्रकार क्या हुआ था कि कुछ बातें जो थी हीगेल में थी, तो उनकी बातों से ये जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए 1843 में उसने बचपन की मित्र जो जेनी थी उनसे शादी कर ली। इनकी एक बचपन की फ्रेंड थी। ठीक है, इनकी बचपन की फ्रेंड का नाम क्या था? कि जेनी। ठीक है, तो 1843 में 1843 में इन्होंने उनसे शादी कर ली। किससे? तो अपनी फ्रेंड से शादी की, जेनी से। और उसने राजनीति एवं सामाजिक इतिहास में मॉन्टेस्क्यू तथा रूसो के विचारों का अध्ययन किया था। ठीक है, ये जो थे उन्होंने क्या किया कि जब शादी हो गई उसके बाद उसने राजनीति और सामाजिक इतिहास को जानने की कोशिश की। और जानने के मतलब क्रम में क्या हुआ कि जो मॉन्टेस्क्यू थे और रूसो,
ठीक है, ये दो लोगों के विचार को इन्होंने बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ा था, ठीक है। और मार्क्स के मुताबिक पेरिस में 1844 में क्या हुआ था कि फ्रेडरिक एंगलेस से इनकी जो है मुलाकात, देखिए कार्ल मार्क्स की मुलाकात जो है वो पेरिस में हुई थी। किससे हुई थी? तो फ्रेडरिक एंगलेस से हुई थी। तो फ्रेडरिक जो एंगलेस हैं उनसे हुई थी, जिन्होंने क्या किया कि इनसे जीवन भर के लिए गहरी मित्रता बना ली, ठीक है। और मित्रता बनाने के बाद इन दोनों ने मिल कर के साथ काम किया, ठीक है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। चलिए देखिए, एंगलेस के विचारों एवं रचनाओं से प्रभावित होकर के मार्क्स ने भी श्रमिक वर्गों के कष्टों एवं उसकी कार्यों की दिशाओं पर गहन विचार करना आरंभ कर दिया। जो एंगलेस थे, इनके फ्रेंड, मार्क्स के जो फ्रेंड थे, इनके विचार से मतलब प्रभावित हुए मार्क्स, ठीक है। और इन्होंने भी क्या किया कि उनके विचारों का गहन किया कि श्रमिक वर्गों का किस प्रकार से दोहन किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। तो उनसे लगा कि मतलब कुछ ना कुछ सीखने को इन्हें मिला कि मज़दूर वर्ग के लिए ये क्या हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो मार्क्स ने क्या किया कि मार्क्स और एंगलेस के साथ मिलकर के 1848 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। ये याद रखेंगे क्वेश्चन, ठीक है, कि मार्क्स और एंगलेस ने मिल करके 1848 में एक साम्यवादी पत्र जो है वो उसको प्रकाशित किया था। क्या नाम था उसका? साम्यवादी घोषणा पत्र, ठीक है, जिसने आधुनिक समाज का जनक कहा जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में देखिए, आप हर एक टॉपिक को पढ़िए और उसको क्लियरली पढ़िए, और जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो उसको बिल्कुल ध्यान देके पढ़िए, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। यही जो ऐसे टॉपिक होते हैं ना, यहीं से क्वेश्चन उठाया जाता है। देखिए, उपयुक्त घोषणा पत्र में मार्क्स ने अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया था। देखिए, उस घोषणा पत्र में क्या था कि मार्क्स ने क्या किया कि अपनी आर्थिक, मतलब पैसा, आर्थिक का देखिए कई बच्चे होते हैं जिनको आर्थिक का अर्थ नहीं समझ में आता है। आर्थिक कहने का अर्थ होता है कि पैसा रुपया से, बस इसको ध्यान रखिएगा। जब मुझे भी कन्फ्यूजन होता था तो मैं भी यही याद रखती थी, आर्थिक मीन्स पैसा रुपया से, ठीक है। उसके बाद समाज के विचारों से, राजनीति मतलब जैसे देश दुनिया चल रहा है, अर्थव्यवस्था वगैरह, तो इन सारी चीज़ों में हम कह सकते हैं। समझने के लिए एक टॉपिक थोड़ा सा जान लेना ही अच्छा होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए कि मार्क्स जो है विश्व के उन गिने चुने चिंतकों में से एक थे, ठीक है, जिसने इतिहास की धारणा को व्यापक रूप से प्रभावित किया। देखिए, जब इन्होंने मिल करके एक साम्यवादी घोषणा पत्र की जो प्रकाशन किया था, इससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। और प्रभाव पड़ने के बाद क्या हुआ कि विश्व में ये व्यापक रूप से प्रभाव हुआ। तो क्या हुआ कि सारे लोग जो है मतलब इनको उन लेवल पे चुनने लगे जो कि गिने चुने चिंतक लोग होते हैं, जैसे कुछ टॉपर्स होते हैं ना, उसी तरह, ठीक है। तो मार्क्स ने 1887 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है, ठीक है, याद रखिएगा। किसने दास कैपिटल बुक की रचना की है? तो मार्क्स ने। किसने की है? तो मार्क्स ने। कब की है? 1867 में, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबिल। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बनता है। कार्ल मार्क्स ने किस बुक की रचना की है? तो दास कैपिटल। कब की थी? तो 1867 ईस्वी में। और इसको क्या कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबिल। तो यहाँ पर हमने कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा कि उन्होंने क्या क्या योगदान दिया है, और उनके बुक क्या है, उन्होंने अपने फ्रेंड के साथ मिल करके क्या क्या रचनाएं दी हैं, श्रमिकों के बारे में क्या सोचा है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग ये पढ़े। अब हम पढ़ेंगे उनके सिद्धांत को, ठीक है, कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांत क्या थे। तो देखिए, मार्क्स के सिद्धांत क्या हैं? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, दूसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या,
उसके बाद है कि मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। और पांचवा में है कि राज्यहीन वो वर्ग विहीन समाज की स्थापना। ठीक है, तो ये जो 5 टॉपिक हैं, ये 5 टॉपिक आप देख रहे हैं, ये जो है मार्क्स के सिद्धांत हैं। क्या हैं? सिद्धांत हैं उनके। और इसी के बारे में हम लोग आगे छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग, पहला टॉपिक हमारा क्या है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद। ठीक है, कार्ल मार्क्स के द्वारा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत की गई। उसने कहा कि इतिहास उत्पादन के साधन पर नियंत्रण के लिए 2 वर्गों के बीच चल रहे नियंत्रण संघर्ष की कहानी है। देखिए, इतिहास के बारे में सबसे पहले इन्होंने शुरुआत किया। इन्होंने कहा कि इतिहास जो है उत्पादन के साधन के नियंत्रण के लिए 2 वर्गों के बीच जो है एक निरंतर जो है संघर्ष की कहानी है। उत्पादन का साधन है, उसको हम नियंत्रण करते हैं, जो कि 2 वर्गों में, मतलब 2 वर्ग में चल रही है। ठीक है, उत्पादन के साधन जो नियंत्रण हो रहा है वो 2 वर्गों में चल रही है। उसी को हम लोग उसी के संघर्ष के बारे में इतिहास को जानते हैं हम लोग। इनके अनुसार ये कह रहे हैं, उसके अनुसार इतिहास की प्रत्येक घटना एवं परिवर्तन के मूल्य आर्थिक शक्तियाँ हैं। कहने का अर्थ ये है कि प्रत्येक घटना और परिवर्तन जो है ये आर्थिक शक्तियाँ हैं। मतलब उत्पादन के 2 साधन उन्होंने क्या क्या बताया कि प्रत्येक घटना और उसके परिवर्तन। ठीक है, इन दोनों के बीच की कहानी को हम लोग इतिहास में जानते हैं। ठीक है, उसके बाद है, यही जो है 2 चीज़ें वो आर्थिक शक्तियाँ हैं। उत्पादन प्रणाली के प्रत्येक परिवर्तन के साथ सामाजिक संगठन में भी परिवर्तन हुआ। उसके बाद है कि इतिहास के 5 चरण अब तक दृष्टिगोचर और छठा आने वाला है। ठीक है, इस प्रकार कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित 6 ऐतिहासिक जो है चरण हैं। अब देखिए इन्होंने 6 ऐतिहासिक चरण क्या क्या दिए। पहला है कि आदिम साम्यवादी युग, एज ऑफ प्रिमिटिव कन्यूजिम। ठीक है, दास्ता का युग मतलब स्लेव, गुलामी वगैरह। ठीक है, उसके बाद है सामंती युग, फेडरल एज, पूंजीवादी कैपिटलिस्ट एज, समाजवादी युग, सोशलिस्ट एज, साम्यवादी कम्युनिस्ट एज। ठीक है, तो ये 6 जो हैं इनके जो है मतलब चरण है इनके दृष्टिगोचर से, और छठा चरण आने वाला है ये कह रहे हैं। और यही जो है 6 ऐतिहासिक चरण हैं। आप इनको ज़्यादा डिटेल में ये नहीं जानना, जो टॉपिक डिटेल में पढ़ना होगा मैं उसको डिटेल में पढ़ाऊँगी, और जो नहीं पढ़ना होगा उसको थोड़ा बहुत हम लोग जानेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको जानना है हिस्ट्री में। ठीक है, चलिए, मार्क्स तथा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ। मार्क्स और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ के बारे में जानते हैं। मार्क्सवादी आंदोलन के इतिहास एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। 1864 के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। हम लोग के वक्त हम लोगों ने तैयारी की थी उस समय, तो उस समय क्या था कि आया नहीं था क्वेश्चन, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन पूछा जा सकता है आपसे कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय जो संघ है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1864 ईस्वी में। ठीक है, और इस संघ की स्थापना जो है, इस संघ की जो स्थापना की थी इसका श्रेय किसको जाता है, तो मार्क्स को जाता है, कार्ल मार्क्स को जाता है। याद रखेंगे, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1864 में, और किसने किया था, तो कार्ल मार्क्स थे। आइस को बंद करके रिवाइज करेंगे ना, सू सटा के याद होगा आपको। चलिए, अपने उद्घाटन भाषण में मार्क्स ने मजदूरों को महत्वपूर्ण बात समझाने की चेष्टा की और कहा कि वे अपनी मुक्ति स्वयं ही और अपने प्रयत्नों द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। जब तक कि उत्पादन के साधनों का स्वामित्व व्यक्तिगत हाथों में है, तब तक मशीनों का सुधार, उद्योग में विज्ञान के प्रयोग और उत्पादन कला में किसी भी सुधार से श्रमिकों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता। इसलिए उनका अंतिम लक्ष्य पूंजीवाद का विनाश होना चाहिए। देखिए, इनके कहने का मतलब था कि जो मज़दूरों के प्रति
ये जो चाहते थे ना कि मज़दूरों को मतलब जो दबे नीचे हैं, कुचले हैं, उनको ऊपर ले जाना चाहते थे ये। तो ये कह रहे हैं उनको अपने भाषण में, वो जब उद्घाटन हो रहा था इसका अंतर्राष्ट्रीय का संघ का, तो ये कह रहे थे कि अपनी मुक्ति के लिए जो है स्वयं इनको प्रयत्न करना पड़ेगा, ठीक है। और जब तक कि उत्पादन का साधन जो है व्यक्ति के हाथों में नहीं आता है, तब तक मशीनों के सुधार से और उद्योग में जो विज्ञान का प्रयोग हो रहा है, उससे श्रमिकों की स्थिति जो है नहीं सुधरने वाली है। इसलिए ये श्रमिकों को कह रहे हैं कि उनका अंतिम लक्ष्य ये होना चाहिए कि जो पूंजीवादी है उनको विनाश कर देना चाहिए। और इस नारा में बुलंद जो नारा था वो क्या था कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन बनता है क्या कि किस जो है सम्मेलन में कहा गया था कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ के प्रथम राष्ट्रीय संघ में, ठीक है, फर्स्ट इंटरनेशनल में, ठीक है। और किसने किया था इसका स्थापना? तो कार्ल मार्क्स ने किया था, ठीक है, याद रखेंगे। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, और इसको लाइक शेयर